हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यूपी में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची से संबंधित आज की क्या कुछ अपडेट है, दोनों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। देखिए दोस्तों, यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी। कुल 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, यानी कि सुबह 7 से शाम 7 तक प्रतिबंध में राहत मिली है। देखिए, कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। 20 जिलों में कोई छूट नहीं मिली है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। शाम 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से प्रतिबंध में राहत दी गई है। सप्ताह में 5 दिन खुल सकती हैं दुकानें। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। होम डिलीवरी की जा सकेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी। देखिए दोस्तों, जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहाँ कोई ढील नहीं दी जाएगी। 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 55 जिलों को मिलेगी छूट। देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश में कर्फ्यू में ढील दी गई है। 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी। निजी कंपनियों के कार्यालय भी खुलेंगे। सभी सरकारी दफ्तर जो है 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से अभी होम डिलीवरी ही होगी। हाईवे के किनारे ढाबे खुलेंगे। मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब ये सब बंद रहेंगे। देखा जाए तो देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर में छूट नहीं है। जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी और ये सब जो है कोई छूट में नहीं आए हैं। पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 600 से ज़्यादा एक्टिव केस में छूट नहीं है। सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे। तो ये दोस्तों कुछ खास गाइडलाइंस हैं जो नई कोरोना गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो 69,000 की तीसरी चयन सूची को लेकर आज अभ्यर्थियों ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है, जिसके अंतर्गत वे लगातार महानिदेशक सर को जीमेल पर मैसेज भेज रहे हैं। क्या कुछ है मैसेज देख सकते हैं। माननीय महानिदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, बेसिक शिक्षा, विषय क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी जनपदों से रिक्त पदों के संकलन पर यथाशीघ्र अगली चयन सूची जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 23 मार्च से लगातार आपके द्वारा बड़ी जिम्मेदारी और तटस्थता से बार बार जारी कई आदेशों के उपरांत भी अब तक जनपदों द्वारा रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया अब भी शिथिलता बरतने वाले जनपदों पर सख्ती बरतते हुए यथाशीघ्र अगली चयन सूची जारी करने का आदेश करने की कृपा करें। हम सब चयन सूची हेतु प्रतीक्षारत अभ्यर्थी आपके आभारी रहेंगे। प्रार्थी हैं यहाँ पर अगली चयन सूची हेतु प्रतीक्षारत समस्त योग्य अभ्यर्थी। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो सुबह से ही यह सिलसिला जारी है और हजारों यहाँ पर जीमेल मैसेज भेजे जा चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ट्विटर पर भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची जारी करने के लिए लगातार अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला, नवनियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन समय से पूरा करें। सीएम योगी ने शिक्षकों के वेतन में लेट लतीफी पर कार्रवाई की दी चेतावनी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान समय से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्य पूरा करने को कहा है। सत्यापन में देरी होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक संगठनों की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिलावार शिक्षकों के सत्यापन कार्य की समीक्षा करें। सीएम ने कोरोना काल में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के पठन पाठन का ऑनलाइन कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल दस्तावेजों का सत्यापन न हो पाने से कई शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा था। हालांकि विभाग का कहना है कि 60% नवनियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर उनको वेतन दिया जा रहा है। अन्य के दस्तावेजों की जांच चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है। विद्यालयों में बच्चों के पठन पाठन का ऑनलाइन कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के सीएम साहब ने निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं।
तो इन निर्देशों के आधार पर कहा जा सकता है कि जो लोग कंफ्यूज हैं कि तीसरी चयन सूची गर्मी की छुट्टी के वजह से टल सकती है, तो ऐसा नहीं है। विद्यालयों में जो पठन पाठन का कार्य है वो ऑनलाइन तरीके से चल रहा है और शिक्षक इसमें पूरी तरीके से सहभागिता सुनिश्चित भी कर रहे हैं। तो ऐसे में रनिंग ही माना जाएगा स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो इस वजह से आपकी नियुक्तियां हो सकती हैं। अब बशर्ते महानिदेशक सर या मंत्री साहब या शासन स्तर से आपके लिए कोई गाइडलाइंस आ जाएं और तीसरी चयन सूची के संबंध में आदेश जारी हो जाएं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों प्रयास करते रहिए, इसी प्रकार के प्रयास आपको सफलता तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।